So here we are with our third video of stress and stress management. So इधर हम पढ़ने वाले हैं effects of stress on health and performance. ठीक है? So let us just quickly start without wasting time. So before I start with effects, I want to tell one thing. ठीक है ना? ये हमारे जो वो है stress affects health and performance. इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ने हैं हमें, ठीक है ना. और बेसिकली दो ही इफेक्ट होते हैं स्ट्रेस के, एक हेल्थ पे होंगे और एक परफॉर्मेंस पे होंगे. तो इन दोनों में एक चीज कॉमन रहेगी जो कि है बर्नट आउट. BURNT OUT. दिस टी इज साइलेंट, यानी कि यू विल प्रोनाउंस इट एज बर्न आउट बट इट इज रिटन एज टी. ठीक है. बर्न आउट क्या होता है पढ़ेंगे हम. स्टेट ऑफ इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉस्ट. एक ऐसी स्टेज होती है जब आप इमोशनली, फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो, यानी कि आपका दिमाग और मतलब पूरी बॉडी आपको ऐसा लगता है कि अब बस खत्म हो गया सब कुछ. कॉज्ड बाय एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस. ये इस वजह से हो जाती है जब हमें बहुत लंबे समय तक और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो ये वाली स्टेज आ जाती है, बर्न आउट आ जाता है. इट अकर्स व्हेन अ पर्सन इज ओवरवेल्म्ड, इमोशनली ड्रेन्ड एंड अनेबल टू मीट कॉन्स्टेंट डिमांड्स. जब वो ओवरवेल्म हो जाता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, इमोशनली ड्रेन हो जाता है, इमोशनली भी वो परेशान होने लग जाता है. एंड अनएबल टू मीट कांस्टेंट डिमांड्स, मतलब जो लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते, वो स्ट्रेस से ज़्यादा परेशान होते हैं, ठीक है ना. और जो मतलब उससे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उससे जो डिमांड की जा रही है, वो पूरी नहीं कर पाता है, तो वो उसके ऊपर बर्नआउट का स्टेज आ जाता है. बर्नआउट रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी एंड पर्सन लूजेज मोटिवेशन, इंटरेस्ट. पर्सन बर्नआउट से हमारी प्रोडक्टिविटी भी घट जाती है, यानी कि हमारा परफॉर्मेंस भी खराब कर देता है ये, ठीक है ना. और पर्सन लूजेज मोटिवेशन, उसके अंदर मोटिवेशन खत्म हो जाता है, कुछ करने की इच्छा नहीं रहती. इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है, कुछ चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता, लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस. उसके बाद उसके अंदर फीलिंग आएगी हेल्पलेसनेस की, कि अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, होपलेसनेस की, ठीक है ना. और मतलब कि वो होपलेस हो जाता है कि अब मुझसे कुछ होने वाला नहीं है. एंड ही फील्स साइनिकल, ठीक है ना, यानी कि डिस्ट्रस्टिंग वन सेल्फ, अपने आप को डिस्ट्रस्ट करना शुरू कर देता है वो, कि मेरे से अब कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता. एंड रिसेंटफुल, यानी कि डिससैटिस्फाइड. साइनिकल एंड रिसेंटफुल. साइनिकल मतलब डिस्ट्रस्टिंग वन सेल्फ, अपने ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो जाना, और रिसेंटफुल मतलब डिससैटिस्फाइड, अपने अंदर से सेटिस्फैक्शन खत्म हो जाना. इसकी वजह से आप हेल्थ भी आपकी खराब होगी बर्नआउट में, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी भी घट रही है, इस वजह से आपको स्ट्रेस और भी ज़्यादा हो जाएगा और आपको इलनेस होगी. और उसके बाद बर्नआउट में वैसे बेसिकली इट इज हाउ योर परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड, ठीक है ना. नाउ बेसिकली लेट अस जस्ट डिस्कस स्ट्रेस एंड टास्क परफॉर्मेंस, ठीक है ना. It is again the relationship between stress and task performance takes the form of an upside down U. At first performance improves as stress increases, ठीक है ना. जैसे हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, पहले तो हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, ठीक है ना. फिर हमारी परफॉर्मेंस प्रीजिमली बिकॉज द स्ट्रेस इज अराउजिंग और एनर्जाइजिंग. पहले तो हमारा स्ट्रेस जो होता है वो हमें एनर्जाइज करता है, लाइक बोर्ड्स के लिए, कहीं बहुत सारे बच्चों के साथ होते हैं, ठीक है ना, बोर्ड्स होने वाले होते हैं बच्चों के, तो उनको लगता है कि हाँ अब हमारा मतलब अगर उनको स्ट्रेस नहीं होएगा, पहले तो देखो स्ट्रेस होना ज़रूरी भी है, अगर बच्चों को स्ट्रेस ही नहीं होगा तो वो पढ़ेंगे ही क्यों. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कुछ बच्चों में, तो फिर दे बिकम डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस एंड दे आर अनएबल टू स्टडी. बियॉन्ड सम पॉइंट दो स्ट्रेस बिकम्स डिस्ट्रैक्टिंग एंड परफॉर्मेंस एक्चुअली ड्रॉप्स. उसके बाद स्ट्रेस ही जो होता है, पहले तो आपको वो मोटिवेट करता है, लेकिन फिर वही स्ट्रेस डिस्ट्रैक्ट करता है एंड परफॉर्मेंस एक्चुअली स्टार्ट्स ड्रॉपिंग, कमिंग डाउन, ठीक है ना. जो बोलते हैं ना टीचर्स की, और ग्राफ इज गोइंग डाउन, वो दैट इज बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस. हाँ, nowadays students have distraction also, but mainly it is because of stress also, earlier times especially. While this relationship may hold true under some circumstances, growing evidence suggests that even low or moderate level of stress can interfere with task performance, ठीक है ना. जैसे कि रिलेशनशिप तो है ट्रू, इट इज़ ट्रू, बट आजकल जो है कम स्ट्रेस से भी लोगों में ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है. सम रीजंस फॉर दिस आर even relatively mild stress can be distracting. People experiencing stress, देखो mild छोटे से छोटा स्ट्रेस भी डिस्ट्रैक्टिंग होता है. People experiencing stress may only
focus on the stress, ठीक है ना, unpleasant feeling and emotion it involves rather than the task at hand. ये नहीं कि ये सोचें कि जो काम करना है, मतलब most of the times you know, एक बार नोबिता नहीं आता डोरेमोन, that cartoon, what he was doing was he was taking मतलब he was holding some things and he was just rotating, working. The thing is, you don't need to take stress, you need to work on the task at hand instead. But people are doing like him because nowadays motivation, you know, your एक तरह से, you know, तुम्हारा वही हीरो हो गया है ना तुम्हारा. That is why people are behaving like him. Students are behaving like him actually because तुम्हारा बचपन में कार्टून वही था, तो उसी के जैसे हो गए हैं बच्चे, most of the students. What they do is they don't focus on task at hand. They focus on unpleasant feeling and emotion it involves most of the times. And that is why their performance mostly drops because of mild level of stress also. Prolonged or repeated exposure to even mild level of stress. अब देखो, जैसे मैंने बताया था कि छोटा छोटा स्ट्रेस भी हमें cumulatively affect कर सकता है. May exert harmful effects on health and health problems may interfere within the effective performance. हमारा जो effective performance होगा वो भी खराब हो जाएगा स्ट्रेस की वजह से, ठीक है ना. क्यों? क्योंकि अगर हमें बार बार स्ट्रेस होगा उससे हमें बीमारी होगी, बीमारी से हम डिस्टर्ब होंगे और फिर हमारी परफॉर्मेंस इफेक्टिव नहीं आ पाएगी. अब उसके बाद ये है स्ट्रेस और परफॉर्मेंस का कर्व. ये भी अपसाइड डाउन यू एक्स वाई ऐसे बनेगा और उसके बाद ये पहले यू स्ट्रेस होगा, अच्छे से हमारा परफॉर्मेंस ऊपर जाएगा, उसके बाद हमारा स्ट्रेस से परफॉर्मेंस नीचे आ जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो. सो दिस इज द लिंक बिटवीन स्ट्रेस एंड हेल्थ. इसके अंदर में बर्नआउट आएगा ही आएगा. हेल्थ में इट इज ऑप्शनल वेदर यू वांट टू राइट और नॉट, बट स्ट्रेस एंड टास्क परफॉर्मेंस में इट इज कंपल्सरी टू राइट बर्नआउट, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज स्ट्रेस एंड हेल्थ. The link between stress and personal health according to medical experts is very strong, ठीक है ना. बहुत strong relationship होता है stress और health में. Some authorities estimate that stress plays 50 to 70% role, ठीक है ना. ये पहले का है, ठीक है ना. It is according to your books, but other than that if you search internet nowadays, so it is 80 to 90% of the illness which can be avoided. Moreover, included in these percentage are some of the most serious and life-threatening ailments. बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, जैसे कि कैंसर. लाइक अभी पर्सनालिटी चैप्टर आई हैव नॉट डन विद यू ऑल. सो टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी पर्सनालिटी. वो टाइप सी वाली जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है बिकॉज इट डोंट शेयर विद एनीवन, सो दे डेवलप कैंसर. टाइप सी पर्सनालिटी इज easily able to develop cancer, so that is why they lose. To list just a few, stress has been implicated in the occurrence of heart disease, high blood pressure, hardening of arteries, ulcers and even diabetes, ठीक है ना. अभी how stress affects health, इसमें अभी हम डिटेल में ये सब भी पढ़ेंगे. By draining our resources and keeping us off balance physiologically, stress upsets our complex internal chemistry. It may interfere with the efficient operation of our immune system. हमारा immune system भी खराब हो जाता है. अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारा immune system वीक हो जाता है धीरे धीरे, तो हमारे को स्ट्रेस अपसेट करता है, कॉम्प्लेक्स फीलिंग देता है, हमारी इंटरनल केमिस्ट्री जो होती है वो खराब हो जाती है और इसी के कारण हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, तो हम स्ट्रेस से कोप अप नहीं कर पाते और बीमारियों से भी कोप अप नहीं कर पाते. विच डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया. इम्यून सिस्टम का फंक्शन तो सबको पता ही है कि वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय करता है, वायरस वो करता है, कैंसरस सेल्स खत्म करता है. फॉरेन सब्सटेंसेज जो एंटर करते हैं हमारी बॉडी में उनको, जिनको हम एंटीजन बोलते हैं, ठीक है ना. एंटीजन जो एंटर करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है ना, वो भी रोकता है इम्यून सिस्टम. when they appear certain types of white blood cells, WBCs यानी कि lymphocytes भी बोलते हैं उन्हें, begin to multiply. तो हमारे white blood cells भर जाते हैं और हम लोग जो है स्ट्रेस से डील भी नहीं कर पाते हैं. इसके साथ आपका हेल्थ वाले के साथ गैस मॉडल आएगा, उसके साथ बर्नआउट आएगा, इसके साथ गैस मॉडल आएगा. और ये नोट्स तो ये इसमें ही आ गए हैं, ठीक है ना. पेज नंबर 435 पे एक स्टडीज भी हैं इसकी, बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं वो नोज वाली, ठीक है ना, नोज ड्रॉप्स वाली. पेज नंबर 435 पे वही है बैरन में. प्लस अब इसके साथ ये भी आएगा कि अदर इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन आवर हेल्थ आर, हमारी हेल्थ में और क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं स्ट्रेस के. हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन क्या होते हैं? इंक्रीज इन बीपी ड्यू टू इंक्रीज और प्रोलॉन्ग स्ट्रेस. पेज नंबर 450 पे डेफिनेशन हाइपरटेंशन की दे भी रखी है बैरन में.
हाइपरटेंशन क्या होता है? इंक्रीज इन बीपी ड्यू टू इंक्रीज और प्रोलॉन्ग स्ट्रेस। जब हमारे को स्ट्रेस बहुत लंबे टाइम तक रहता है तो हमारा जो बीपी इंक्रीज होता है उसी को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन भी हो जाता है, कई लोगों का बीपी लो भी हो जाता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेस कॉजेज हाई बीपी बिकॉज इट लीड्स टू फीलिंग ऑफ एंगर। सैडनेस तो हमें किसी और वजह से भी हो सकती है। हार्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। Stress itself is a risk factor for heart diseases because chronic stress exposes body to unhealthy, persistently elevated levels of stress hormones such as cortisol and adrenaline. ठीक है ना। एड्रेनालाइन जो होता है वो ठीक से रिलीज नहीं हो पाता, कॉर्टिसोल जो होता है वो ज़्यादा रिलीज हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन जिसको हम बोलते हैं। स्टडीज ऑल्सो लिंक स्ट्रेस टू चेंज इन द वे ब्लड क्लॉट्स विच इंक्रीजेज अ लॉट द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। इसकी वजह से हमारा जो हार्ट अटैक का रिस्क होता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है स्ट्रेस की वजह से। इसके बाद अल्सर्स क्या होते हैं? बेसिकली ओपन सोर ऑन द एक्सटर्नल और इंटरनल सर्फेस ऑफ द बॉडी, ठीक है, दैट इज कॉज्ड बाय ब्रेक इन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। अल्सर्स में बेसिकली यू कैन ऑल्सो हैव टाइफाइड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस बिकॉज इट इज इनसाइड द बॉडी। सोर्स जो होते हैं ओपन सोर्स हो जाते हैं on the external or internal part of body, so typhoid can also, yeah, it is also a kind of ulcer, so which fails to heal, और ये जो है कई बार heal भी नहीं होते हैं। Physical stress such as stress of serious injury or infection can also cause ulcers in stomach because stress increases स्ट्रेस इंक्रीजेज द स्टमक एसिड। जब हमारा स्ट्रेस बढ़ता है तो किसी ने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि स्ट्रेस होते हुए मतलब मोस्ट कॉमन पीपल एक्सपीरियंस दिस कि पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ इट। और अगर वो बहुत लॉन्ग टाइम रहेगी सो यू माइट डेवलप सोर्स यानी कि अल्सर्स इन योर स्टमक बिकॉज स्टमक एसिड इंक्रीज एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस। इसके बाद आएगा डायबिटीज। The blood sugar level are controlled mainly by two groups of hormones. The first group of hormone consisting insulin reduces blood sugar, ठीक है ना। इंसुलिन जो होता है वो ब्लड शुगर कम करता है, ठीक है ना। सो ये वाला तो है फर्स्ट ग्रुप। द सेकेंड ग्रुप कॉल्ड काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन अपोजेस द एक्शन ऑफ इंसुलिन एंड इंक्रीजेस द ब्लड शुगर। एक बढ़ाता है एक घटाता है, ठीक है। तो रेगुलेटरी हार्मोन्स जो होते हैं काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स वो इंक्रीज करते हैं, और जो ये होता है इंसुलिन होता है फर्स्ट ग्रुप जिसमें हार्मोन होता है कंसिस्टिंग ऑफ इंसुलिन दैट रिड्यूसेस, ठीक है ना। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ हार्मोन्स इन ग्रुप 2 सच एज कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनालाइन एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो कॉर्टिसोल वगैरह होंगे और इंसुलिन फिर कम हो जाएगा इनकी वजह से, ठीक है ना। कॉर्टिसोल वगैरह ज़्यादा रिलीज होंगे तो उससे क्या होगा? स्ट्रेस टेंड्स टू इंक्रीज द लेवल्स ऑफ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल, एड्रेनालाइन एंड नॉन एड्रेनालाइन, ठीक है ना। इससे हमारे ये वाले हार्मोन्स इंक्रीज हो जाएंगे। इफ लेवल्स ऑफ दीज हार्मोन्स आर परसिस्टेंटली एलिवेटेड दिस कैन प्रेसिपिटेट डायबिटीज इन अ प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल में बहुत आराम से डायबिटीज हो जाएगी अगर वो उसको ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो। और वर्स द डायबिटीज कंट्रोल, और अगर उसको पहले से होगी और स्ट्रेस रहेगा तो फिर उसकी जो डायबिटीज होगी वो और भी वर्स हो जाएगी। इन someone who already has disorder, ठीक है ना, जिसमें ज़्यादा पहले से डिसऑर्डर होगा उसमें ये सिचुएशन वर्स हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस कैन ऑल्सो लीड टू asthma. Research has shown that the body's response to stress triggers the immune system and causes the release of certain hormones. This can lead to inflammation within the airways of lungs, causing asthma attacks, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है जिन लोगों में अस्थमा नहीं भी होता है वो भी अस्थमा डेवलप कर लेते हैं धीरे धीरे। कैसे? मतलब ऐसा कुछ केसेस अस्थमा के ऐसे भी होते हैं कि ना कोई भी घर में स्मोक नहीं करता, कहीं ऐसे जाते भी नहीं है बाहर जहाँ पर कोई कुछ जला रहा हो या कोई स्मोक कर रहा हो, लेकिन फिर भी उनको अस्थमा मिलता है उन्हें। सो दैट माइट बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है और हमें छोटी छोटी स्मेल से प्रॉब्लम होने लग जाती है, और हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेमेशन मतलब जलन होने लग जाती है एयरवेज में, और इट माइट कॉज अस्थमा अटैक्स। इसके बाद हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड कोपिंग। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।